सो हेलो एवरीवन। आज हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कोई भी पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज कैसे करें, उसके अलग अलग फैक्टर कैसे फाइंड करें। तो इसके 2-3 मेथड है। तो चलिए बारी बारी से हम जो है तीनों मेथड को हम देखते हैं। तो देखिए, ठीक है। मेथड फर्स्ट क्या है? मेथड फर्स्ट हमको क्या करना है? टू गेट, मेथड फर्स्ट है टू गेट फैक्टर्स बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। तो पहला मेथड है, कोई भी अगर कॉमन फैक्टर है हम कॉमन फैक्टर उसमें बनाएंगे, उसको फैक्टर्स को अलग अलग करेंगे और उसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो ये है किसी भी पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का पहला मेथड है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल क्या लें? 12x + 4x⁻²। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करना है? देखिए 12 है तो 12 को हम क्या कर देंगे? उसके अलग अलग फैक्टर निकाल देंगे। जैसे कि 4 × 3, 12 को अलग तोड़ दिए अलग अलग। और x है तो x को और मल्टीप्लाई में बीच में प्लस है। सेकेंड वाले टर्म्स को क्या करेंगे? 2 × 2 जब 4 होता है। तो या हमको सिर्फ कॉमन लेना है। तो इसमें जैसे कि 4 कॉमन लिए हैं तो यहाँ को 4 को 4 रखें और x का स्क्वायर है उसको x × x कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में हमको कुछ कॉमन मिल गया। जैसे कि 4 इसमें कॉमन है, इसमें भी है, एक 4 ले लिए। x इसमें है, x इसमें भी है, तो यहाँ x ले लिए। अब बाकी जो अंदर बचा है तो उसको लिख देंगे। जैसे कि इसमें 3 बच गया हमारा और इसमें बच गया x बच गया। तो इस प्रकार से ये कॉमन फैक्टर, उसको फैक्टराइज करने का पहला मेथड है। तो इस प्रकार से हम उसको अलग अलग फैक्टराइज कर लेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है 2x⁻³ + 4x। अब क्या करना है? इसको हमको फैक्टराइज करना है। सेम मेथड यूज़ करेंगे। हमको अपने हिसाब से उसके कॉमन जो फैक्टर्स है उसको अलग अलग करेंगे और फिर उसको कॉमन लेंगे। तो देखिए जैसे कि 2 है तो 2 का 2 रखते हैं, उसको तो और छोटा नहीं कर सकते। x है तो देखिए इसमें भी x की ज़रूरत है, तो x और x⁻² कर लें। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻³ ही रहेगा। और इसको क्या करें? 4 को 2 × 2 कर लेते हैं क्योंकि हमको 2 कॉमन की ज़रूरत पड़ेगी। x, अब देखिए 2 कॉमन इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 ले लिए। एक x इसमें है, एक x इसमें है। और याद रखिए कॉमन उसी चीज़ को लेना है जो दोनों में समान हो। अगर दोनों में समान नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो देखिए ये दोनों तो बाहर आ गया, बचा कितना यहाँ पे? x⁻² और इसमें का एक 2 चला गया, एक 2 बचा हुआ है, साथ ही साथ x भी बाहर चला गया तो बच गया इतना। तो ये हो गया है फैक्टर बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर लेके हम इसको फैक्टराइज करना। इसी में सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है आगे देखते हैं। इसमें है मेथड सेकेंड है, क्या करना है हमको? फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज यूज़ करना है हमको। आइडेंटिटीज जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ा है उसको यूज़ करना है और जो है हमको उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो देखिए पहले, इससे पहले हमने पढ़ा है आइडेंटिटीज रूल। क्या पढ़ा है? एक पढ़ा है a + b का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है a² + 2ab + b²। ये हमारा पहला आइडेंटिटीज है। सेकंड आइडेंटिटीज क्या है हमारा? a - b का होल स्क्वायर। ये सेकेंड आइडेंटिटीज है। अगर इसको हम जब विस्तार करते हैं इसको, तो इसको लिखते हैं हम a² - 2ab
प्लस बी का स्क्वायर, और लास्ट एक और तीसरा आइडेंटिटीज है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और जब इसको विस्तार करते हैं तो हमको मिलता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस प्रकार तीन आइडेंटिटीज़ है 1 2 3, और हमको क्या करना है, तीनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है और इसको यूज़ करके हमको जो पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसको फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं हम इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसको फैक्टराइज कैसे करें। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो देखिए पहला एक एग्ज़ाम्पल मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब क्या करना है, हमको आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है। आइडेंटिटीज़ यूज़ करने के बाद हमको जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर है तो इसको तो इतना सेम का सेम लिख देते हैं। 6x है, इसको हमको 2 इंटू ए बी इस फॉर्म में लिखना है। हमारा एक फार्मूला है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि सब प्लस में है, सभी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। और चाहे तो माइनस वाला आइडेंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले, और इसको करते हैं। तो देखिए फार्मूला में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 ले लेते हैं इसको। अब देखते हैं ना, तो लास्ट 3 का स्क्वायर बन रहा है तो एक 3 होना चाहिए, और होना चाहिए एक x होना चाहिए, मतलब 3x करें। तो इस प्रकार मतलब इसको दो भाग में कर लिए हम, 2 इंटू 3x, और जो 9 है उसको हम 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देख लीजिए एक फार्मूला में फिट हो गया है। ये कौन सा फार्मूला, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको हम आगे फैलाएंगे तो ये हो जाएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 है उसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 3। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया फैक्टराइज। हमको आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इस प्रकार से फैक्टराइज कर लेना है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं आइडेंटिटीज़ रूल से। एक एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए x का स्क्वायर है माइनस 4 है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है। देखिए तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस को 2 का स्क्वायर कर देते हैं कि 2 2 जब 4 हो जाता है। अब देखिए आइडेंटिटीज़ नंबर 3 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तब अगर उसमें हम रख देते हैं इसको, उसके थ्रू अगर इसको विस्तार करेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो हमें इस प्रकार से जो आइडेंटिटीज़ रूल होते हैं हमारे, उसको लेना है और उसके थ्रू हम जो भी पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसका फैक्टर्स करना है, फैक्टराइजिंग करना है। अब देखते हैं तीसरा मेथड है जो कि क्लास 10th में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो तीसरा जो मेथड है उसी के थ्रू जो हमारा अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। हमको मध्य भाग को, उसको बीच के भाग को तोड़ना है और फिर उसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला मेथड। तो देखते हैं तीसरा मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। हमको जो है उसका जो मध्य भाग है उसको तोड़ना है और उसके थ्रू हम उसको आगे जो है फैक्टराइज करना है हमको पॉलिनोमियल्स का। तो इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। पहले चलिए सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सिंपल एग्ज़ाम्पल है x का पावर 2 प्लस 5x और प्लस 6। तो इसको क्या करना है, हमको जो मिडिल टर्म्स है ये होता है इसका मिडिल टर्म्स मतलब मध्य भाग, और इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है, स्लिप करना है। उसके बाद जो है इसको आगे फैक्टराइज करना है। और कैसे को तोड़ना है इसको ध्यान से देखें। तो देखिए इसको ध्यान से, पहले देखिए इसके मध्य भाग को हमको ऐसे तोड़ना है कि जब 2 नंबर में उसको तोड़ना है तो दोनों नंबर को जब प्लस करें या माइनस करें तो ये
किसके इक्वल हो, 5x के इक्वल हो, मतलब उसके मिडिल टर्म्स के इक्वल हो। और जब दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर हो, इसका जो लास्ट टर्म्स है और फर्स्ट टर्म्स है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू एक्स 6 स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल हो। तो इस प्रकार से हम उसका जो मिडिल टर्म्स है तोड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक बार और लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर 5x प्लस 6, इसके मिडिल टर्म्स को कैसे तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आए या प्लस माइनस करने से 5x आए। तो देखिए इसका मिडिल टर्म्स तोड़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, मान लीजिए 2x मल्टीप्लाई 3x कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस करेंगे 3x प्लस 6। अब देखिए हम इसको प्लस करेंगे तो 3 और 2 5x सेम का सेम, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमको इसका मिडिल टर्म्स तोड़ना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, उसके बाद जो हमने पहला मेथड पढ़ा था कॉमन फैक्टर लेने का, तो दो का पेयर बना लेंगे, और दोनों का पेयर बनाने के बाद हम जो पहला मेथड पढ़े थे बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, उस मेथड से इसको और अलग कर लेंगे। देखिए अब इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर है तो x को दो बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और x इसमें है तो x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा x और यहाँ बच जाएगा 2, प्लस है तो बीच में प्लस कर देते हैं। अब देखिए इसमें से 3 ले लेते हैं तो इसमें से भी 3 बाहर निकल जाएगा, x, लेकिन इसके पास x नहीं है इसलिए ओनली 3 निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x, और ये 3 2 जा 6 होता है, यहाँ भी 2 बच जाएगा। याद रखिए जो स्लिप्टिंग मिडिल टर्म्स है ये और ये दोनों सेम आएगा। तो अब देखिए फिर क्या करेंगे हम इसके आगे, ये दोनों कॉमन है उसको x प्लस 2 अलग ले लेते हैं, और जो सिंगल बचा है x प्लस 3 उसको अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा स्लिप्टिंग द मिडिल टर्म्स से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसी मेथड से आगे बनाना है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तो ये है एक्सरसाइज 3। हमको क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय स्लिप्टिंग द मिडिल टर्म्स, मध्य भाग तोड़ना है और हमको उसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे ढेर सारे लगभग 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए एक दो प्रश्न सॉल्व करते हैं, बाकी तो सेम बनना ही है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसमें का मैं फ़िलहाल पहला ही प्रश्न लेता हूँ, उसके बाद एक और प्रश्न ले लेंगे। तो हमने पहला प्रश्न ले लिया है x का पावर 2 माइनस 3x माइनस 4, और आपको बता दें कि हमने जो है इससे पहले के जो सेशन था उसमें एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों को जो है पढ़ा था, और आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए अब हमको जो मिडिल टर्म्स है इसको स्लिप करना है। तो कैसे स्लिप करना है, इसको करने से कितना आना चाहिए, साइड में यहाँ लिख दिया रहता हूँ, बट ये 4 इंटू एक्स तो माइनस 4x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से 3x आना चाहिए। इस हिसाब से इसको तोड़ना है हमको। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। तो x का स्क्वायर पहले और लास्ट में तो हमको कुछ करना है नहीं, माइनस 3x को दो भाग में तोड़ना है। दो भाग में कैसे तोड़ना है, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x का स्क्वायर आना चाहिए, और जब हम दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो माइनस 3x आना चाहिए। तो चलिए इसको कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम प्लस x ले लेते हैं और माइनस 4x ले लेते हैं, और ये माइनस 4। अब देखिए जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और प्लस माइनस तो माइनस होगा ही होगा, और 4 1 जा 4, और x इंटू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है। अब दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि और साइन निगेटिव लेंगे तो माइनस 4x में x माइनस कर देंगे तो 3x आएगा। तो इस प्रकार से हमको मिडिल टर्म्स तोड़ लेना है। अब देखिए दो का पेयर बना के कॉमन लेना है हमको।
दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x क्योंकि x का स्क्वायर है 2x है, और यहाँ से x कॉमन निकल गया मतलब अंदर में बच जाएगा 1। अब यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साथ लेते हैं। देखिए यहाँ x बचेगा, यहाँ का तो 4 चला गया है और माइनस भी बाहर निकल गया है, इसलिए यहाँ प्लस होगा। याद रखिए क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। याद रखिए यहाँ माइनस करेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो जो है रॉन्ग आंसर आएगा जब उसको साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखिए एक x+1 दोनों में कॉमन है तो x+1 बाहर कर लिए और ये x-4। तो ये रहा एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला सॉल्यूशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। इस प्रकार से सभी को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं एक दो प्रश्न और लेता हूँ। इसमें का नंबर 3 प्रश्न लेते हैं एक्सरसाइज से। नंबर 3 प्रश्न, नंबर 3 क्या है, x का पावर 2 + x - 12। इसको हमको मिडिल टर्म्स को स्प्लिटिंग करना है और उसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको करना चाहिए तो कितना आना चाहिए, -12x का स्क्वायर आना चाहिए, और जब उसको हम प्लस माइनस करें तो +x आना चाहिए। तो इस प्रकार इसको स्प्लिट करना है हमको। तो देखिए मिडिल टर्म्स तोड़ते हैं, फिर इसका कर लेते हैं इसको। x का पावर 2 माइनस ले लेते हैं 3x और प्लस 4x। अब देखिए जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो x ही आएगा, क्योंकि 4x में 3x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और x × x का स्क्वायर, और माइनस तो माइनस ही है। अब इधर -12 ले लेते हैं तो ये हो गया। अब देखिए अब दोनों में से फिर कॉमन लेना है हमको। कॉमन x होगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे -3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे +4 कॉमन लेते हैं तो नीचे इधर बच जाएगा, x यहाँ बचेगा और यहाँ 4 3 जा 12 मतलब 3 बच जाएगा। अब फिर इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं हम, x - 3 और इधर है x + 4। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में से मैं नंबर 11 नंबर एक लेते हैं, जो कि रूट से रिलेटेड है, रूट है उसमें। तो चलिए किसी को परेशानी ना हो तो मैंने इसको ले लिया। √3 y का पावर 2 + 9y + 6 √3। अब देखिए इसको हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब दोनों मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं दोनों को कितना आ रहा है। √3 मल्टीप्लाई ओनली 3 होगा और 6 है, और 6 3 जा 18 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर है और प्लस माइनस करने से 9y आना चाहिए। तो देखिए इसको करते हैं। तो देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। √3 y का पावर 2 इसको जो करते हैं लिख दिए। अब 9y है उसको लिख देते हैं हम 3y + 6y और ये √3। अब देखिए दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 y × y का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे 6 3 9y। तो ये हमारा इक्वेशन जो बैलेंस है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का अर्थ ये है कि जो हमारा इक्वेशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब उसको आगे प्लस माइनस करें तो वो उतना का उतना ही रहे। इक्वेशन पे एक ना तो बढ़ना चाहिए ना एक घटना चाहिए। तो आगे देखते हैं। अब देखिए ये दोनों में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या होगा, y तो कॉमन होगा ही होगा। अगर √3 कॉमन ले लें तो देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 मल्टीप्लाई √3 = 3 ही होता है। मतलब 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 2 बार है और √3 इसमें भी है। तो √3 कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ बचा कितना y, क्योंकि एक y बाहर निकल गया है, और यहाँ तो बच जाएगा y बाहर निकल गया तो √3 बच जाएगा। अब इसमें देखिए 6 कॉमन ले लेते हैं इसमें हम, बच जाएगा y + √3 क्योंकि 6 बाहर चला गया। अब देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया हमारा, y + √3
और ये बच जाएगा, हो जाएगा √3y + 6। और तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर मान लीजिए हम इसी को 6y को पहले लेते और 3y को बाद में लेते तो इसका जो है आंसर जो है दूसरा आएगा। चलिए देखते हैं, अगर हम इसको यहीं से चेंज कर देते हैं, एक्चुअली यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम इसी को ऑर्डर इसका चेंज कर देते तो कैसा रहता, √3y² और प्लस 6y पहले लेते और 3y को बाद में ले लेते, और इधर है 6√3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें से y तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, और √3 निकालेंगे तो यहाँ y बच जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए 2 × 3 लिखना पड़ता है इसको हमको, 2 × 3, और 3 को √3 मतलब 2 तो रहता ही रहता, और √3 बच जाता। सेम यहाँ भी अगर हम 3 कॉमन निकालते हैं, यहाँ y बच जाता, और यहाँ जो है इसको लिखते फिर +2√3। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर तो है थोड़ा सा डिफरेंट आता, √3y और एक 3 और दूसरा आ जाता y + 2√3। तो इस प्रकार से जब ऑर्डर उसका चेंज करते तो हमारा आंसर जो है थोड़ा सा बस डिफरेंट आता, चाहे आप इस प्रकार से लिखें तो या इस प्रकार से लिखें तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया एक्सरसाइज 3 फिनिश। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 4 की ओर। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 4, और हमको क्या करना है इसमें, ज़ीरोज़ ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² bx + c आर गिवन बिलो, फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका जो ज़ीरोज़ जो है दिया हुआ है, ये ज़ीरोज़ है, ये है, सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें हमको उसका जो है फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए बताते हैं इसका फैक्टर कैसे फाइंड करना है। एक बताएंगे तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे और बाकी आप खुद से बना सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3 और 4, ये उसके ज़ीरोज़ है कहा जाए, जब कोई पॉलिनोमियल में ये वैल्यू रखते हैं तो रिमाइंडर जो है 0 बचता है। तो इस प्रकार देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 लाइन का सॉल्यूशन है इसका, √ax⁻² + bx + c, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। और 3 और 4 3 और 4 है उसका। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उसके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इतना और इतना, देन फैक्टर विल बी, सिर्फ एक लाइन में लिख देना है, फैक्टर विल बी, फैक्टर क्या हो जाएंगे, x - 3 एंड x - 4। देख ली, अब यहीं पे मैं जो है सारा डाउट जो है क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लीजिए यहीं -3 रहता और दूसरा रहता -4, तो इसके फैक्टर क्या हो जाते, x + 3 और x + 4। तो याद रखिए यहाँ अगर निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, उसके जो फैक्टर लेंगे उसमें। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4 का नंबर 2 क्वेश्चन, और हमारा जो है चैप्टर 1 फिर इस सेशन में आज पूरा समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको 3 फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। कौन सा फार्मूला है बता दिया जाता है, बता देते हैं हम। फार्मूला नंबर फर्स्ट है, कौन सा है, सम ऑफ रूट्स होता है एक, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है क्या होगा, -b/a। और सेकेंड फार्मूला होगा, सेकेंड फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी 2 ही फार्मूला होना चाहिए, आई थिंक 2 फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स, एक तो हमको सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है C/A। और लगभग कोई फार्मूला अगर छूट गया होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो दो ही चीज़ निकालना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही दो फार्मूला से हमारा जो है नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा। और साथ ही साथ बता दें कि ए और बी ये जो है क्या है। तो एक हमारा पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कौन सा होता है, ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c, ये हमारा a, ये b और ये c। यही 3 वैल्यू निकालना है, 3 वैल्यू लेना है और तीनों वैल्यू के थ्रू हमको आगे जो है सॉल्व करना है। तो देखिए एक मैं प्रश्न लेता हूँ, उसको सॉल्व करके बताते हैं फिर आपको। तो नंबर 2 का हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है x का पावर 2 प्लस 10x प्लस 24, ये जो है पहला प्रश्न है और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा, या कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हमको इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग x² प्लस 10x प्लस 24 विथ जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a का वैल्यू x² है मतलब 1 होगा। कांस्टेंट टर्म्स को ही लेना है, याद रखिए जो x के टर्म्स है x को नहीं लेना है साथ में, ओनली उसके कांस्टेंट टर्म को लेना है। b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा और c का वैल्यू हो जाएगा 24। तो पहला चीज़ इसमें हमको फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -b/a। तो देख लीजिए -b, तो b का वैल्यू 10 होगा और माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में है, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 1, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा -10 क्योंकि -10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -10। ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स का वैल्यू। उसके बाद इसमें एक चीज़ निकालना है हमको, सम ऑफ रूट्स लिख दिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला होता है हमारा C/A। C का वैल्यू है 24 और A का वैल्यू 1, इट्स मीन्स 24 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 24। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू। तो इस प्रकार हमको सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद A और B C का वैल्यू निकालना है और उसको हमको फार्मूला में पुटअप कर देना है। तो इस प्रकार से जो है पूरा एक चैप्टर हमारा आज ख़त्म होता है और अगले सेशन में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी बच्चे भी कुछ सीख सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर के साथ।